तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं अमित जाटव आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आज की इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे समांतर श्रेणी, जो कि 10th क्लास का चैप्टर नंबर 5 है। तो आज की इस वीडियो में कंप्लीट बता दूंगा कि क्या है। अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखते हो तो एपी के हर एक क्वेश्चन आपसे बनेगा, ये मेरी गारंटी है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि ये 20-25 मिनट आप अगर बैठे रहते हो तो आपको कोई भी डाउट एपी से रिलेटेड नहीं रहेगा। और मैं बता दूं, ये एपी के समांतर श्रेणी के जो क्वेश्चन है लॉन्ग लाइफ में भी आपको बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं। ये एक ऐसी सीरीज है जिसके क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपके पर्टिकुलर्स में तो आएंगे ही। आप जैसे 11th में पढ़ोगे, 12th में पढ़ोगे तो उसमें भी ये क्वेश्चन आएंगे। ये समांतर श्रेणी आगे भी आपको है, अभी भी आपको दी है। ठीक है, तो आप अच्छे से पढ़िए। अगर आप किसी सरकारी जॉब की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी वगैरह की, तो उसमें भी ये पूछी जाती है। तो आप बिल्कुल कंसंट्रेट होकर यहाँ पे सुनिएगा। तो मैं आपको एक बाय वन सारी चीजें बताऊंगा। जिसमें आपको कहीं भी डाउट आता है तो आप मुझे बताइए। देखिए, समांतर श्रेणी मतलब कि एपी, इसका फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन। ठीक है, तो क्या होती है एपी? एपी का वो मतलब कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, क्या इसका प्रथम पद होता है, क्या इसका सर्वांतर होता है, वो पूरी कंप्लीट चीज मैं आपको बताऊंगा। और इतने क्वेश्चन करवाऊंगा कि आपको कहीं से कहीं तक डाउट नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है, ये मैं पहले ही कह चुका हूँ। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से गुजारिश है मेरी कि आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाला वीडियो आपको मिल सके। और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर करिएगा, जिससे वो भी इस यूट्यूब चैनल से पढ़ सकें। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले जो ईपी होता है, ईपी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए ए प्लस डी। ए क्या है, बी डी क्या है वो मैं बताऊंगा, आप सुनिए पहले। ए ए प्लस डी, ए प्लस 2 डी, ए प्लस 3 डी। क्या हो रहा है सर जी? आई अंडरस्टैंड, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। तो देखिए बच्चों, ये जो है, ये ये इसका जो है प्रथम पद है। क्या है? प्रथम पद है। इसको बोलेंगे हम प्रथम पद, इसको हम A1 बोलेंगे। ठीक है, ये जो है हमारा दूसरा पद है, इसको हम A2 बोलेंगे। ये हमारा है, इसको तीसरा पद बोलेंगे, तृतीय पद। ये हमारा चौथा पद है। ठीक है, यहाँ पे A हमारा प्रथम पद है। ठीक है, ये हमारा प्रथम पद है। ये हमारा, अगर इतनी बड़ी टर्म हमको दी है, इतनी बड़ी श्रेणी हमको दी है, तो ये हमारा प्रथम पद है, ये लास्ट पद है। अब आप कहोगे सर यहाँ पे डी क्या है? तो डी को मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ए हमारा प्रथम पद है और डी जो है वो है सार्वधातुक। क्या है बच्चों? सार्वधातुक। सार्वधातुक, ठीक है। ये हमारा प्रथम पद है। डी सार्वधातुक का मतलब होता है दो पदों के बीच डिफरेंस। जैसे कि मान लो हमको ये A1 और A2 दिया है, अगर हमको सार्वधातुक चाहिए तो हम A2 में से A1 को माइनस कर देंगे। अगर मैं D का मान मुझे चाहिए तो मैं A2 में से A1 को घटा दूंगा, मुझे D मिल जाएगा। D मतलब कि सार्वधातुक मुझे मिल जाएगा। ठीक है, मुझे इतना समझ में आ गया। देखिए, इसका जो पूरी श्रेणी का फॉर्मूला जो होता है वो होता है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन और डी। एन क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ पद, कितने पद दिए हैं। जैसे कि 1 2 3, तो अगर ये पूछेगा क्वेश्चन में कि तीसरा पद क्या है, तो हम यहाँ से एन का मान दे देगा हमको तीसरा पद। तो इसमें वैल्यू रखेंगे, ए का मतलब पहला पद, डी मतलब कि सार्वधातुक निकालेंगे और इसमें रख देंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। ऐसे ही इसके यहाँ शोषण किए जाते हैं। देखो, अगर आपको कंफ्यूजन है कि ये श्रेणियां कैसे हैं, तो देखिए, ये हमारे पास पूरा फॉर्मूला होता है। अगर आपके वो दिया कि आप चौथा पद या तीसरा पद ज्ञात कीजिए, तो तीसरा पद के लिए इसमें क्या होगा, एन का मान कितना है तीसरे पद के लिए? 3। तो एन का मान मैं रखूंगा 3 इज इक्वल टू ए प्लस एन का मान कितना है? 3। तीसरा पद ज्ञात करना, 3 माइनस 1, डी आ जाएगा। बराबर में क्या बचेगा? ए प्लस 2 डी। क्या यही नहीं बना? मैंने तीसरा पद निकाला था, ए थ्री का वैल्यू क्या आ गया? ये आ गया। तो इसका जो पूरा कंसेप्ट है ये है। ठीक है, अगर आप ये चीज समझ लेते हो, अगर आपको आगे की ये प्रश्न वाली है 5.2 और 5.3, इसमें भी ऐसे ही प्रकार के क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं। 3 शायद आपकी हट गई है, 2 तक है। हाँ, तो 2 तक देखोगे तो आप आगे डिस्कशन करेंगे। आगे की प्रश्न वाली है उनमें ऐसे ही क्वेश्चन आपको बोले जाएंगे कि 11 पद ज्ञात कीजिए, 12 पद ज्ञात कीजिए। तो आपको उसको 12 में से एक घटा के ये लिख देना है, ए प्लस 2 डी। तीसरा पद पूछा था, 2 लिख दिया। चौथा पद पूछा होता, 3 डी लिख देते। ये सब में कॉमन चलता है। तो इसके 2 4 8 क्वेश्चन लगाते हैं, जिससे आपको माइंड एकदम क्लियर हो जाएगा
और इसके ओटी भी कई सारे आपको पेपर में आती है ना। तो देखो, मैं आपको बेसिक्स बात है, इसका फॉर्मूला है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन और डी। ठीक है, ऐसा मान लो आपको एक सीरीज दी हुई है, मान लेते हैं कि 2, 4, 6, 8, 10 दिया है। अब वो क्वेश्चन में आपसे पूछेगा कि एपी है। एपी है तो इसका प्रथम पद क्या है, सार्वधातुक क्या है। और सबसे बात, पहले आपको क्वेश्चन में यही बोला जाएगा कि बताओ ये एपी है, या आपसे पूछेगा कि प्रथम पद बताओ और इसका सार्वधातुक बताओ। तो आपको प्रथम पद आपको देखते ही समझ में आ जाएगा कि ये हमारा प्रथम पद है। प्रथम पद बोलेगा मतलब कि ए का मान हमको 2 दिख गया। अब आपसे पूछेगा सार्वधातुक क्या है, तो सार्वधातुक के लिए आप क्या करोगे, किन्हीं भी दो में से, या चाहो तो इसमें से इसको हटाओ, या इसमें से इसको हटाओ, इसमें से इसको हटाओ, या इसमें से। लेकिन हाँ, आप इसमें से इसको नहीं घटा सकते, लेकिन आप पड़ोसी को घटा सकते हैं। जैसे ए वन में से ए टू घटा सकते हो, ए थ्री में से ए थ्री में से ए टू घटा सकते हो, ए फोर में से ए थ्री घटा सकते हो। इस प्रकार चलता है, मतलब कि ए आगे से एक पीछे वाला, ना कि सबसे पीछे वाला। राइट, समझ गए। मतलब में हमको अगर जहां से सार्वधातुक चाहिए तो मैं क्या करूंगा, डी का वैल्यू रखूंगा ए टू माइनस ए वन। तो यहाँ से आपको ए टू का वैल्यू कितना है, 4, तो यहाँ 4 रख दूंगा। ए वन का वैल्यू 2 है तो 2 रखेंगे, तो 2 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। मतलब कि सार्वधातुक हमारा 2 आ गया। यहाँ से हमने प्रथम पद और सार्वधातुक निकाल लिए। ठीक है सर, ये मुझे आ गया सार्वधातुक और प्रथम पद निकालना। मैंने यहाँ से प्रथम पद और सार्वधातुक निकाल ली। इसी प्रकार क्वेश्चन आपको आएंगे, हो सकता है आपको पॉइंटों में वैल्यू दे दे, या हो सकता है बटे में वैल्यू दे दे, अंडर रूट में वैल्यू दे दे, माइनस प्लस में कुछ में भी वैल्यू दे दे। आपको सिर्फ प्रथम जो पद होगा वो प्रथम पद होगा, जो दोनों पदों का डिफरेंस होगा वो सार्वधातुक होगा। लेकिन हाँ, आपको पता करना हो कि ये एपी है या नहीं है। तो उसके लिए आप ये सोचना कि आप देखोगे यहाँ पे इन दोनों के बीच डिफरेंस कितना है, 2 का है। इन दोनों के बीच में डिफरेंस भी 2 का है। इन दोनों के बीच में डिफरेंस 2 का है, इनके बीच में 2 का डिफरेंस। मतलब कि सबके बीच में डिफरेंस 2 का है। इसका मतलब अगर किसी भी श्रेणी में आपको बराबर डिफरेंस देखने को मिलता है, इसका मतलब एपी है। ठीक है, तो इसका मतलब ये एपी है। ये हमारा क्लियर हो गया। हाँ, ऐसा मान लो कि इसका जो 3 यहाँ से गायब 6 यहाँ से गायब कर दिया, और अब मुझे पता नहीं है कि इसका यहाँ से थर्ड ये वाला पॉइंट कितना है। ठीक है, ये मुझे ज्ञात करना है। ऐसा मान लो इसने बोल दिया कि ये वाला पद मुझे ज्ञात करके दिखाओ। 2, 4, ये तो आप अंदाज भी लगा सकते हो, 2, 4, 6 आएगा, ऐसा तो अंदाज है। लेकिन कैसे निकालोगे, तीसरा पद कैसे निकालोगे। तो मुझे तीसरे पद के लिए यहाँ पे n का मान 3 दे दिया। ठीक है, तीसरा पद दे दिया, फॉर्मूला हमारे पास ये है। लास्ट वैल्यू हमके ए एन का वैल्यू ये दे रखा है, तो ए एन का वैल्यू मैं यहाँ से कितना रखूंगा, 10 बराबर। ए का वैल्यू कितना है, 2 है तो 2 रख देंगे प्लस। अब देखोगे एन का वैल्यू 3 दिया है, एन का वैल्यू में 3 रखूंगा, -1। ठीक है, सॉरी, ये यहाँ पे 3 दिया है, तीसरा पद निकालना था, इजिकल टू एक एन का मान 3 दिया था वो रख दिया, इजिकल टू 2 + 3 - डी। डी का वैल्यू मुझे दिया है 2, इन दोनों के बीच डिफरेंस 2 है। अब देखिए मुझे तीसरा पद निकालना था, इसलिए मैंने ए एन का वैल्यू रख दिया 3, इजिकल टू ए का वैल्यू 2 है, एन का वैल्यू 3 है। क्योंकि तीसरा पद निकालना था तो इसका थोड़ा सॉल्यूशन करेंगे, आंसर आ जाएगा 2। ये कितना बचेगा, 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा, 2 का 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा। तो हमारे पास आंसर आया 6। मतलब कि जो ए का तीसरा पद है वो कितना आया, 6 आया। इसी प्रकार से आप किसी कौन सा पद ज्ञात करना है वो भी आप निकाल लोगे। हाँ, कैसे पता चलेगा कि एन कब दिया है हमको, अगर उसमें एन व पद आ जाए। मतलब कि एन वा से मतलब हो सकता है एन की जगह पे 1 वा पद आ जाए, हो सकता है छठवा पद आ जाए। जिस भी पद के आगे वा लगा है, इसका मतलब कि वो एन का वैल्यू आपको वहां पे देख दिया है। ठीक है, एन का वैल्यू आपको दिया है। एक दो क्वेश्चन और लेते हैं जिससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा, है ना। आप इस देखो और अच्छे से समझते हैं। देखो, एक दो क्वेश्चन आपके प्रश्नावली के लेते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन जो है मैं लेता हूँ, हमको प्रथम पद दिया है 10, और डी का जो वैल्यू दिया है वो दिया है मुझे 10, ये हमको दिया है। अब बोल रहा है इसमें कि इसके 4 पद ज्ञात कीजिए और प्रथम और सार्वधातुक लिखिए। तो इसमें प्रथम पद तो ये है, सार्वधातुक हमको दिया है। ठीक है,
ये बोल रहा है कि इसके 4 पद ज्ञात कीजिए। मतलब कि हमको एपी बनाना है। बनाना आसान है, हमको ए का वैल्यू दिया है, डी का वैल्यू दिया है, प्रथम पद सारवंतर दिया है, दोनों को जोड़ते जाएंगे आंसर आता जाएगा। देखो हमारा प्रथम पद था ए1 का वैल्यू कितना था ए, ए2 का वैल्यू था कितना था ए प्लस डी, ए3 का वैल्यू कितना था ए प्लस 2d, 4 का वैल्यू था ए प्लस 3d और ए5 का वैल्यू था ए प्लस 4d। क्या यही था? बताओ क्या यही था? अगर यही था तो देखो हमसे बोला है कि 4 पद आगे ज्ञात कीजिए, तो हमको ए का डी का वैल्यू दिया है। तो मैं श्रेणी बनाने के लिए क्या हमारी यही एपी होती है? क्या यही हमारी एपी होती है? ठीक है, यही हमारी एपी है। तो ए का वैल्यू मतलब कि हमारी श्रेणी में आएगा पहला 10। अब दूसरा है ए प्लस ए टू के लिए निकालेंगे ए प्लस डी, मतलब कि मैं यहाँ पे लिखूंगा कॉमा ए प्लस डी, मतलब कि 10 प्लस। अच्छा एक काम करते हैं, पहले फॉर्मूला लिखते हैं, इससे आपको और बेहतर समझ में आएगा। श्रेणी क्या होती है? एपी होती क्या है वो देखो, ए ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। 1 2 3 4, तो 4 पद के लिए बोला है तो हमने 4 पद लिख लिए, 1 2 3 4, 4 पद लिख लिए। ए का वैल्यू कितना दिया है? 10 दिया है, तो मैंने 10 रख दिया कॉमा, प्रथम पद 10 आ गया। ए का वैल्यू 10 दिया है, डी का वैल्यू 10 दिया है, जोड़ो, ए का वैल्यू 10 दिया है प्लस 2, डी का वैल्यू 10, ए का वैल्यू 10, 3 × 10। इनको थोड़ा लिखो, 10, 10 और 10 20 हो जाएगा। इसका इंटू करेंगे 20 और 10 30 हो जाएगा। 30 और 10 कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। इसके 4 पद तो आ गए हैं। क्या ये एपी है? बिल्कुल है, क्योंकि दोनों में डिफरेंस सेम है। हमको प्रथम पद हमारा 10 है और लास्ट पद हमारा 40 आया है, जो कि चौथा पद है। हमने 4 पद निकाल दिए, दोनों का डिफरेंस कितना है? 10 है। ठीक है, तो हमारे पास एपी बन गई है। हमने 4 पद ज्ञात कर दिए हैं, तो हम लिख देंगे अतः ये एपी है और इसके 4 पद आ गए हैं। एक दो क्वेश्चन और लेते हैं, है ना? और क्वेश्चन लेते हैं। देखो ऐसे मानिए आपको एक क्वेश्चन दिया है, हाँ आपको लिखना है कि इसके बोले थे प्रथम पद ज्ञात कीजिए, मतलब स्टार्टिंग वाले, तो आप ऐसे लिख देना लास्ट में कि एपी की प्रथम पद 10 20 30 40 है, ऐसा लिखना है आपको क्वेश्चन में। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के प्रथम पद सर्वांतर लिखिए। तो देखिए एपी में ये दी है, देखिए 3 - 1, 3 कितना है? 3 क्वेश्चन है, 3 - 1 - 1 -3 डट जा रहा है। ठीक, ये हमको क्वेश्चन दिया, बोल रहा है कि इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए, प्रथम पद ज्ञात कीजिए, ये हमको बताना है। ठीक है, आपको ऐसे प्रथम पद कितना दिख रहा है? देखते ही समझ में आ जाना चाहिए कि श्रेणी का प्रथम पद जो होता है वो हमारा प्रथम पद होता है, मतलब कि स्टार्टिंग वहां से होती है, वो हमारा प्रथम पद होता है। देखो इसको तो हम थोड़ा साइड में रखते हैं अभी। ऐसे प्रथम पद जो है हमारा 3 आ गया, और हमने आपको डी निकालने का फॉर्मूला बताया था सार्वंतर के लिए, A2 - A1 था। तो मैं लिखूंगा डी बराबर A2 - A1। तो A2 का वैल्यू यहाँ से कितना है? 1 है। A1 का मान 3 है, तो 3 रख दिया, तो इसका सार्वंतर आया -2। इसका सार्वंतर -2 है। अगर विश्वास नहीं है तो आप ये दोनों को माइनस करके देख लो एक दूसरे में से। इसमें से एक दूसरे को माइनस करोगे तो -1, और इसमें माइनस माइनस हो जाएगा तो -2 आ जाएगा। इसका मतलब हमारा सार्वंतर भी है, सेम है, और इसका मतलब ये एपी भी है। दोनों का डिफरेंस कितना है? सेम है इनका। ठीक है, तो इसमें बोला था कि प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात कीजिए, तो हमने ये भी ज्ञात कर दिया है। ठीक है, अच्छा और क्वेश्चन लेते हैं। अब बोला कि एपी, कौन कौन एपी है? यदि एपी है तो सार्वंतर ज्ञात कीजिए और इसके 3 पद और लिखिए। तो देखिए क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन लेते हैं हम लोग एक और। हाँ ये क्वेश्चन अच्छा है, 2 4 8 16 डैश डैश डैश। ठीक है, बोल रहा है कि ये क्या एपी है? अगर एपी है तो इसका प्रथम द्वितीय पद ज्ञात कीजिए और इसके 3 पद और ज्ञात कीजिए। इन दोनों में आपको 4 का डिफरेंस दिख रहा है, इन दोनों में आपको 8 का डिफरेंस दिख रहा है। ये एपी तो नहीं है भाई। ठीक है, इसका मतलब ये एपी नहीं है, इसका मतलब ये एपी नहीं है।
ठीक है। अब अपन कैसे चेक करेंगे? आपको ऐसा तो है नहीं कि ऐसे लिख देना है पेपर में, तो आप लिखोगे कि इसका सार्वधातुक निकालने के लिए a1 माइनस a2 बराबर 4 माइनस 2 बराबर 2 आ गया। अब लिखेंगे a3 माइनस a2 बराबर में a3 8 है, 4 करेंगे तो हमारे पास 4 आएगा। ऐसे a4 माइनस a3 बराबर में 16 माइनस 8 बराबर में 8 आ गया। तो ये आ रहे हैं, तो हम क्या लिखेंगे? अतः ये AP नहीं है, AP नहीं है। अगर हमको AP दिया होता, ये अगर AP होता तो हम क्या करते? इसके प्रथम पद सर्वांत लिखते और इसके 3 पद और ज्ञात कर देते। तो ये भी क्वेश्चन हो गया अपना। हाँ, एक क्वेश्चन और दिया है। अच्छा, इसको हटा देते हैं अपन लोग, है ना। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। क्वेश्चन दिया है कि -10, क्वेश्चन है -10 -6 और -2 -2 और डेटा चल रहा है। ये बोला बताओ समांतर श्रेणी है? अगर है तो इसका प्रथम और सर्वांतर ज्ञात कीजिए और 3 पद और ज्ञात कीजिए। तो इसको प्रथम पद आपको देख के मिल जाएगा, कितना है? -10 है, ठीक है। सर्वांतर आपको देख के मिल जाएगा a2 माइनस a1 कितना है? -6 माइनस 10 माइनस का है, 10 है तो 10 माइनस का रख दिए, तो देखो -6 ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आंसर आया हमारे पास 4। मतलब कि सार्वधातुक 4 आ गया। अब आप देख रहे होगे कि सबका डिफरेंस -4 प्लस 4 आएगा। इसमें से इसको माइनस करो तो 4 आएगा, इसमें से इसमें सबको माइनस कर देखो। -2 में से -6 घटाएंगे तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, 4 प्लस का 4 बचेगा। तो यहाँ से हमारे पास ए और डी मतलब कि प्रथम पद और सार्वधातुक आ चुके हैं। तो हमारे पास एपी का फॉर्मूला ये होता है, इसी में वैल्यू रखेंगे। हमारे पास कितना पद बोला है? 3 पद ज्ञात कीजिए। तो 3 पद के लिए हम प्रथम पद रखेंगे यहाँ पे इस फॉर्मूले में। तो प्रथम पद आ गया -10, इसमें रखेंगे a प्लस डी, मतलब कि a का वैल्यू -10 है, d का वैल्यू 6 है, सॉरी 4 है। तो देखो, लेकिन इसने बोला है कि 4 पद आगे की ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे? देखो, 1 2 3 4, 4 पद तो हमको दिए हैं। इसके आगे के पद हम ज्ञात करेंगे। तो क्या करेंगे? देखो, इसी में आगे जोड़ते चले जाएंगे डी को। समझ गए क्या? देखो, हमारा प्रथम पद ये था, इसमें हम डी को जोड़ते तो हमको ये वाला पद मिल जाता। इसमें डी को देखो, 10 है तो 10 में हम 4 जोड़ेंगे तो ये पद मिल गया। -6 में 4 जोड़ेंगे तो -2 मिल गया। -2 में 4 जोड़ेंगे तो हमको 2 मिलेगा। ऐसे ही आगे वाले पद मिलेंगे। तो हमको इस 2 में हमको 4 जोड़ देंगे तो हमारे पास नेक्स्ट पद मिल जाएगा। अगर इस 6 में फिर 4 जोड़ देंगे तो हमारे पास मिल जाएगा नेक्स्ट पद। और 10 में फिर हम 4 जोड़ देंगे तो हमारे पास कितना मिल जाएगा? 14। तो हमारे पास क्या लिखेंगे? आता है एपी है, ऐसे लिख देंगे एपी है। तो इसका सार्वधातुक कितना है? 4 है। और 3 पद कितने आए हमारे पास? 6 10 40। ये हमारे पास आंसर आ गए हैं। इन दोनों क्वेश्चनों को आप अच्छे से देखिए और एनालाइज कीजिए कि यार आपको समझ में आया। अगर डाउट है तो बताइए। वैसे मुझे एक उम्मीद है कि आपको इसमें डाउट नहीं आना चाहिए, क्योंकि इतना कुछ है ही नहीं इसमें। ठीक है, एक दो क्वेश्चन और करते हैं। अच्छा, एक काम करते हैं, वटा वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्योंकि आपको ये नॉर्मल रोल में तो मैं बता दिए कि एक दो आंसर वाला करते हैं। इसके बटे में कुछ दिया हो, है ना। इससे आपको और क्लैरिटी आ जाएगी किस प्रकार से क्वेश्चन किए जाते हैं। ये सब आपके प्रश्नावली के क्वेश्चन में ले रहा हूँ। ये क्वेश्चन है, देखो, 2 5/2 3 7/2 और डेड। ठीक है। तो क्या ये एपी है? एपी है तो इसका प्रथम और सर्वांतर ज्ञात कीजिए और इसके 3 पद और ज्ञात कीजिए। तो देखो, आपको सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि इसका प्रथम पद हमको 2 दिख गया। सर्वांतर के लिए हम क्या करेंगे? a2 माइनस a1 करेंगे। तो यहाँ से a2 का वैल्यू कितना है? 5/2 माइनस a1 2 है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसके बटे में 1 लेंगे। तो 2 5 माइनस 4 हमारा आंसर आया 1/2। कितना आया हमारा सर्वांतर? 1/2 आया। इसका सर्वांतर भाई 1/2 आ रहा है। ठीक है। अच्छा, ऐसा करते हैं कि अच्छे से लिखते हैं, स्टेप बाय स्टेप। आपको किस प्रकार पेपर में लिखोगे? देखो, डी के लिए आप करोगे a2 माइनस a1 बराबर 5/2 माइनस 2 बराबर में 1/2 आ गया, अपना सॉल्व किया था अभी। ऐसे ही
अपन A3 माइनस A2 कर 6 माइनस 5/2 बराबर में 1/2 आया। ऐसे ही हम करते हैं कि A4 माइनस A3, तो A4 का वैल्यू कितना है 7/2 माइनस 3, तो 3 दूनी 6, कितना बचा 7 माइनस 6/3 सॉरी 2 बराबर में 1/2। तो ये तो हमारा क्या है भाई, समांतर श्रेणी तो है। तो इसके हम अगले 3 पद ज्ञात कीजिए, कैसे करेंगे, इसी में इनको जोड़ते जाएंगे। तो देखो मैं जोड़ूंगा 7/2 प्लस 2 कितना आएगा 4, देखो 2, दो 4 और 7 कितना हो जाएगा 11, इसका नेक्स्ट पद ये आ गया। ऐसे ही मैं 11/2 में 2 जोड़ 1/2 जोड़ दूंगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये दोनों के क्या है सेम है, इनका एलसीएम सेम आ जाएगा क्या, इनका एलसीएम सेम है, ठीक है। तो इसको ऐसा कर सकते हैं 1/2 1 मिनट, इसमें 1/2 जोड़ना था ना, अपन ने गलत जोड़ दिया, 1/2 जोड़ना था है ना, थोड़ा गलत कर दिया, ठीक है। तो देखो ये दोनों कॉमन आ जाएगा 2, 7 और 1 कितना हो जाएगा 8, तो यहाँ पे हो जाएगा 8/2, ये कट जाएगा तो हमारे पास 4 आ जाएगा। अब ऐसे ही देखो यहाँ पे दोनों कॉमन आ जाएगा, और यहाँ पे बचेगा ये दोनों कितना हो जाएगा 11 और एक 12 हो जाएगा। दोनों को अगर हम काटेंगे तो हमारे पास आंसर कितना, कुछ गलत किया गया अपन लोगों ने, हाँ ये भी चेंज हो जाएगा यहाँ से, इसका मतलब ये 4 हो जाएगा, गड़बड़ हो गया, 4 दूनी 8 और एक 9/2 हो जाएगा यहाँ से। नेक्स्ट पद कितना हो जाएगा 9/2 प्लस 1/2, तो ये कितना हो जाएगा 10/2 मतलब कि 5 हो जाएगा। इसके 3 पद कितने आ गए 4, 9/2 5, ये इसके 3 पद आ गए हैं, और इसका ये सारवांतर 1/2 आ गया है, ठीक है। इस पद को कीजिए आप लोग, ये क्वेश्चन भी काफी सरल था। आपको केवल वैल्यू को ध्यान रखना है, बाकी तो आपका आंसर अपने आप खुद से खुद आ जाएगा। आपको लास्ट में लिख देना है कि या तो ये एपी है और इसके 3 पद ये हैं, ठीक है। इसका सारवांतर लिख देना 1/2। अच्छा, इसका मैं जैसे आप इस क्वेश्चनों को देखकर आप एनालिसिस करोगे कि आपका 5.1 में एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपसे ना बन रहा हो। कुछ पॉइंट वाली वैल्यू हो, उनका थोड़ा माइनस प्लस आप अच्छे से करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ये मेरी गारंटी है, क्योंकि आपको इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों से। इसका 5.2 का एक उदाहरण है, वो भी अपन कर लेते हैं, और नेक्स्ट क्लास में अपन इसको कंटिन्यू करेंगे। और हाँ भाई, अभी रक्षाबंधन है, तो आप लोगों की छुट्टी वगैरह तो खत्म हो गई है, क्योंकि रक्षाबंधन पे एक दिन की छुट्टी मिलती है ना। एक क्वेश्चन अपन करते हैं उदाहरण नंबर 2। उदाहरण नंबर 2, 3 कर लेते हैं, कि 2 में तो कुछ नहीं है, 5.2 से रिलेटेड है। क्वेश्चन दिया है कि एपी, क्वेश्चन है कि एपी मुझको क्या